तो साथियों, पाई की चोरी करने वालों के लिए खैर नहीं है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि पाई की चोरी और स्कैम करने पर सजा से बचा जा सके। थैंक Good morning, friends. Good morning, everyone. Today, I am going to explain you something which is very important and very. Today, I am going to tell you about an Article 15 which has been already reflecting in our websites of PIPE. कंप्लेंट दर्ज करने पर कैलिफोर्निया अमेरिका में चलेगा केस. ओके, सो ये आर्टिकल 15 में बहुत कुछ लिखा हुआ है. जो भी अभी तक मैंने इंग्लिश में बताया उसे हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी और आप सब लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह और बहुत बारीकी से सुनिए फ्रेंड्स. बाध्यकारी मध्यस्थता और वर्ग कार्यवाही छूट. कृपया इस अनुभाग को ध्यान से सुने. यह आपके कानूनी अधिकारियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसमें न्यायालय में मुकदमा दायर करने का आपका अधिकार भी शामिल है. इस आर्टिकल 15 में पहला पॉइंट है प्रारंभिक विवाद समाधान. पक्ष किसी भी विवाद, दावे, प्रश्न या असहमति को सीधे निपटाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का प्रयोग करेंगे और सद्भावनापूर्ण बातचीत में संलग्न होंगे, जो किसी भी पक्ष द्वारा मुकदमा या मध्यस्थता शुरू करने की एक शर्त होगी. और दूसरा, ये तो पहले वाली टॉपिक है, और दूसरा पॉइंट है बाध्यकारी मध्यस्थता. यदि पक्षकार प्रारंभिक विवाद समाधान प्रावधान के तहत अनौपचारिक विवाद समाधान शुरू होने के समय से 30 दिनों की अवधि के भीतर किसी सहमत समाधान पर नहीं पहुंचते हैं, तो कोई भी पक्ष दावे को हल करने के एक मात्र साधन के रूप में बाध्यकारी मध्यस्थता शुरू कर सकता है, जो नीचे निर्धारित शर्तों के अधीन है. विशेष रूप से इन शर्तों से उत्पन्न या इनसे संबंधित सभी दावे, उनके गठन, प्रदर्शन और उल्लंघन सहित पक्षों के एक दूसरे के साथ संबंध और या सेवा का आपका उपयोग अंततः अमेरिका मध्यस्थता संघ द्वारा अपने वाणिज्यिक मध्यस्थता नियमों और अमेरिकी मध्यस्थता संघ AAA के उपभोक्ता संबंधी विवादों के लिए पूरक प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुसार प्रशासित बाध्यकारी मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाएंगे, जिसमें वर्ग क्रियाओं को नियंत्रित करने या अनुमति देने वाले किसी भी नियम या प्रक्रिया को छोड़कर. मध्यस्थता न कि कोई संघीय, राज्य या स्थानीय न्यायालय या एजेंसी इन शर्तों की व्याख्या, प्रयोज्यता, प्रवर्तनीयता या गठन से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी विवादों को हल करने का विशेष अधिकार रखता है, जिसमें यह दावा शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है कि किन शर्तों का पूरा या कोई भाग शून्य या शून्य कारणीय है, या कोई दावा मध्यस्थता के अधीन है या नहीं. मध्यस्थता को कानून के तहत या इक्विटी में न्यायालय में जो भी राहत उपलब्ध होगी उसे देने का अधिकार होगा. मध्यस्थता का निर्णय लिखित होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा और इसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायालय में निर्णय के रूप में दर्ज किया जा सकता है. पक्ष समझते हैं कि इस अनिवार्य प्रावधान के अभाव में उन्हें न्यायालय में मुकदमा करने और जूरी ट्रायल का अधिकार होगा.
वे आगे समझते हैं कि कुछ मामलों में मध्यस्थता की लागत मुकदमेबाजी की लागत से अधिक हो सकती है और न्यायालय की तुलना में मध्यस्थता में खोज का अधिकार अधिक सीमित हो सकता है। यहां तक तो दूसरा पॉइंट हो चुका हमारे आर्टिकल 15 में। अब आर्टिकल 15 में थर्ड पॉइंट है स्थान। बाध्यकारी मध्यस्थता कैलिफोर्निया में होगा। आप सैन मैटो काउंटी कैलिफोर्निया में किसी भी संघीय या राज्य न्यायालय के व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र में मध्यस्थता के लिए बाध्य करने, मध्यस्थता लंबित कार्यवाही को रोकने या मध्यस्थता द्वारा दर्ज किए गए पुरस्कार की पुष्टि करने, संशोधित करने, खाली करने या निर्णय दर्ज करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए सहमत है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, वो है वर्ग कार्यवाही छूट। पक्ष आगे सहमत है कि कोई भी मध्यस्थता केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता में आयोजित की जाएगी, न कि वर्ग कार्यवाही या अन्य प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में, और पक्ष स्पष्ट रूप से वर्ग कार्यवाही दायर करने या वर्ग के आधार पर राहत मांगने के अपने अधिकार को छोड़ देते हैं। आप और सोशल चेन सहमत है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी या अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दूसरे के खिलाफ दावा कर सकता है, न कि किसी भी कथित वर्ग या प्रतिनिधि कार्यवाही में वादी या वर्ग सदस्य के रूप में। यदि कोई न्यायालय या मध्यस्थता यह निर्धारित करता है कि इस अनुच्छेद में निर्धारित वर्ग कार्यवाही छूट किसी भी कारण से अमान्य या लागू नहीं की जा सकती है या मध्यस्थता वर्ग के आधारित पर आगे बढ़ सकती है, तो ऊपर निर्धारित मध्यस्थता प्रावधान पूरी तरह से अमान्य माना जाएगा और पक्षों को विवादों में मध्यस्थता करने के लिए सहमत नहीं माना जाएगा। ये चौथा पॉइंट है। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पर, वो है अपवाद। बौद्धिक संपदा और लघु दावा न्यायालय दावों का मुकदमा। पक्षों द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से सभी विवादों को हल करने के निर्णय के बावजूद कोई भी पक्ष अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य या संघीय न्यायालय में मुकदमा ला सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार का अर्थ है पेटेंट, कॉपीराइट, नैतिक अधिकारी, ट्रेडमार्क और व्यापार रहस्य, लेकिन गोपनीयता या प्रचार अधिकार नहीं। ये तो पार्टी उस अदालत के अधिकार क्षेत्र के दायरे में विवादों या दावों के लिए एक छोटे दावों अदालत में राहत भी ले सकती है। अब चलते हैं छठे पॉइंट पर, वो है 30 दिन का चयन करने का अधिकार। आपको ऑप्ट आउट करने का अधिकार है और मध्यस्थता और क्लास एक्शन छूट से बंधे नहीं हैं। नोटिस को सेवा के लिए इसके पहले उपयोग के 30 दिन के भीतर भेजा जाना चाहिए, जो भी बाद में है, अन्यथा आप उन अनुच्छेदों की शर्तों के अनुसार विवादों को मध्यस्थ करने के लिए बाध्य होंगे। यदि आप इन मध्यस्थता प्रावधानों से ऑप्ट आउट करते हैं तो सोशल चेन भी उनके द्वारा बाध्य नहीं होंगे। और यह 7वां पॉइंट है, इस खंड में परिवर्तन। सोशल चेन इस खंड में किसी भी बदलाव के 60 दिन के नोटिस प्रदान करेगा। 60वें दिन में परिवर्तन प्रभावी हो जाएंगे और 60वें दिन के बाद उत्पन्न होने वाली किसी भी दावों के लिए संभावित रूप से लागू होंगे। किसी भी विवाद के लिए आप और सोशल चेन कैलिफोर्निया में स्थित संघीय और राज्य अदालत में व्यक्तिगत और अनन्य क्षेत्राधिकार और स्थान पर जमा करने के लिए सहमत है। आप मेल द्वारा प्रक्रिया की सेवा स्वीकार करने के लिए आगे सहमत हैं और इस प्रकार किसी भी और भी न्याय क्षेत्र और स्थान की रक्षा को छोड़कर अन्यथा उपलब्ध कराएंगे।
आपके और सोशल चेन के बीच नियम और संबंध कानून प्रावधानों के संघर्ष के संबंध में कैलिफोर्निया राज्य के कानून द्वारा शासित होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Today I am going to explain you something which is very important and today I am going to tell you about an Article 15